एक गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके परिवार को 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। एक दिन धन कमाने की इच्छा को लेकर वह एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। उसने ज़रूरत की कुछ चीज़ें अपने साथ रख ली। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नज़र आया। कुएं को देखकर उसे प्यास लगने लगी। जब पुरुषोत्तम ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे ऊपर उपकार करो। शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर पुरुषोत्तम कहने लगा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तुम निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम जैसे जंगली जानवर पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। मैं भला तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? शेर के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। वह सोचने लगा, आखिरकार परोपकारी तो पुण्य का काम होता है। और फिर शेर कहने लगा, देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तब सोच विचार करके पुरुषोत्तम ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। शेर ने पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ के दूसरी तरफ रहता हूँ, वहाँ पर मेरी गुफा है। मित्र, अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना, तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज़ आने लगी। सांप कहने लगा, अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला है, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूँ, मुझ पर भी ये उपकार कर दो। पुरुषोत्तम ने कहा, ना भाई ना, तुम तो एक सांप हो। सांप की तो आदत यही होती है कि वे मनुष्य को काटता ज़रूर है। मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया। सांप कहने लगा, अरे भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? पुरुषोत्तम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। सांप की गिनती तो दुष्टों में होती है। कहा भी गया है, सांप को जितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह डसता ज़रूर है। इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। इसके बाद सांप बार बार पुरुषोत्तम से विनती करने लगा, भाई मुझे बाहर निकाल दो, मैं नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप कुएं से बाहर आकर कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो तुम मुझे सिर्फ याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरा ये तुमसे वचन है। तब पुरुषोत्तम ने कहा, अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो फिर अपने आप कुएं से बाहर क्यों नहीं निकले? सांप ने कहा, ए मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, बल्कि सर्पलोक का राजकुमार हूँ और एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वीलोक पर आकर एक साधारण सांप का जीवन बिताना पड़ा और मेरी सारी चमत्कारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली गई। परंतु 2 दिन के बाद मेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा और फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगा। मेरी सारी शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे यह कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं वहीं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद सांप भी कुएं के नज़दीक ही बैठ गया। तो पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है सर्पराज, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हें याद करूंगा। इसके बाद तभी कुएं में से आदमी की आवाज़ आई और वह कहने लगा, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। पुरुषोत्तम जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा, भाई तुम इस आदमी की सहायता मत करो, ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है लेकिन ये बहुत ही बड़ा गुड़चोर है। इसके बाद शेर भी यही बात कहने लगा कि भाई, ये आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत ही बड़ा गुड़चोर आदमी है। इसके बाद सांप और शेर दोनों मिलकर पुरुषोत्तम से कहने लगे, भाई अगर तुम इस आदमी की सहायता करोगे तो तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि ये आदमी सहायता के लायक नहीं है। जो इसकी सहायता करेगा ये उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और सांप वहाँ से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में गिरा हुआ आदमी गिड़गिड़ाकर कहने लगा, अरे भाई, तुमने सांप और शेर की तो जान बचा दी, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। तब पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, परंतु ये जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो।
मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वह दूसरा आदमी कहने लगा, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में मत आओ। मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूँ, वरना ये जानवर मुझे अवश्य नुकसान पहुँचाते। शायद इसीलिए ये मेरी बुराई कर रहे थे। इसके बाद वह आदमी रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, चलो इस आदमी को भी निकाल देते हैं। पुरुषोत्तम ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने कुएं से बाहर आकर पुरुषोत्तम को धन्यवाद कहा और कहने लगा, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उस आदमी ने पुरुषोत्तम को अपना परिचय दिया और कहा, मैं एक सुनार हूँ, पास के ही राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूँ। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर पर ज़रूर आना। अपना नाम और पता बताकर वह सुनार वहाँ से चला गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने भी कुएं से पानी पिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वह एक सेठ की दुकान पर गया और उनसे कहने लगा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? सेठ ने कहा, नहीं भाई, नहीं, अभी तो यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। इस तरह से पुरुषोत्तम वहाँ पर कई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम न मिला। आखिरकार बेचारा गरीब पुरुषोत्तम निराश होकर वहाँ से लौट आया। इसके बाद खूब भागदौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। इस तरह से हताश होकर गरीब पुरुषोत्तम आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आई। उन लोगों ने बुरे समय में उसकी सहायता करने का वचन दिया था, तो वह सोचने लगा, क्यों न उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे लोग मेरी कुछ सहायता कर सकें। तब आत्महत्या का विचार छोड़कर पुरुषोत्तम सबसे पहले नगर के पार जाकर पहाड़ पार करते हुए उस जंगल में जा पहुंचा, जहां पर शेर की गुफा थी। पुरुषोत्तम जब शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी गुफा से बाहर आया। कहने लगा, आओ मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? पुरुषोत्तम ने कहा, शेर भाई, बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई रोज़गार। अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊँगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शेर कहने लगा, मित्र, तुम इतना निराश मत हो, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया, जबकि पुरुषोत्तम गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का रत्न जड़ित हार था। वो हार उसने पुरुषोत्तम के सामने रख दिया और कहने लगा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। उस हार को देखकर पुरुषोत्तम की आंखों में चमक आ गई। उसने वह हार उठाया और अपनी पोटली में बांध लिया। वह शेर से कहने लगा, मित्र, तुमने सचमुच आज मेरी सहायता की है और मेरा जीवन बचाया है। और इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद पुरुषोत्तम ने वहाँ से विदा ली। वह अपने घर की तरफ लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते समय पुरुषोत्तम का मन अब खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा जो सफल हो गई थी, पुरुषोत्तम ने सोचा कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर पर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। इस तरह से सोचता हुआ पुरुषोत्तम चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि हार बेचूं तो बेचूं कहाँ। अचानक पुरुषोत्तम को उस सुनार की याद आ गई जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, इस मामले में वह मेरी सहायता जरूर करेगा। पुरुषोत्तम ने सुनार की सहायता लेने का निश्चय किया और स्वर्णपुरी राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने जब पुरुषोत्तम को अपने घर पर आया हुआ देखा तो उसका दिल खुश हो गया। वह कहने लगा, कहो मित्र, आज कैसे आना हुआ? पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, मित्र, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ। हाँ मित्र, कहो मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? अरे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे दामों पर इस हार को बिकवा दो। इतना कहकर पुरुषोत्तम ने वह हार निकालकर सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार सोचने लगा, ये इतना कीमती हार भला इस गरीब पुरुषोत्तम के पास कहाँ से आया?
यह तो राजकुमार का हार है और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। अब सुनार सोचने लगा कि राजा ने तो इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो भी उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित किए हुए इनाम का लालच जाग गया। सुनार पुरुषोत्तम से अपनापन जताते हुए कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन इस हार के बारे में मुझे किसी अच्छी जोहरी से सलाह लेनी होगी ताकि मैं तुम्हें इस हार के अच्छे पैसे दिलवा सकूं। इतना कहकर वो हार सुनार ने अपने पास रख लिया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। सुनार ने पुरुषोत्तम से कहा, मित्र, तुम कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरो, मैं जोहरी से मिलकर आता हूँ। और फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, ये मेरा मित्र है, इसे तुम भोजन करवाओ और इसके आराम की व्यवस्था करो, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और वह सीधा राजा के दरबार में जा पहुँचा। राजा को प्रणाम करते हुए सुनार कहने लगा, महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही विशेष काम से आया हूँ। तब सुनार ने वह हार राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। हार को देखते ही राजा ने हार को पहचान लिया और कहने लगा, ज़रूर उसी आदमी ने मेरे बेटे को मारा होगा, वह मेरे बेटे का कातिल है। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है और मेरे बेटे का यह हार चुरा लिया। तब सुनार कहने लगा, राजन, वो एक गरीब आदमी पुरुषोत्तम है, वह अभी इसी समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में पागल होते हुए अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर लेकर आए। सेनापति उसी समय सैनिकों को अपने साथ लेकर पुरुषोत्तम को पकड़कर ले आया। उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने आदेश दिया कि यह गरीब आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने पुरुषोत्तम को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तब पुरुषोत्तम ने कहा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया गया है? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। सिपाही कहने लगा, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर राजकुमार का यह हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? और जिस सुनार को तुम यह हार बेचना चाहते थे, उसी सुनार ने यह हार राजकुमार के लिए बनाया था और उसने ही आकर यहाँ पर यह सूचना दी थी, इसीलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम बच नहीं सकते। कुछ ही दिनों के बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद पुरुषोत्तम सोचने लगा कि इस सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी अचानक पुरुषोत्तम को उस सांप का वचन याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। अगले ही पल पुरुषोत्तम ने हाथ जोड़कर 3 बार सांप को बुलाया और कहने लगा, सर्पराज, मेरी सहायता कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि मुश्किल के समय में आप मेरी सहायता करेंगे। 3 बार पुकारने पर नागराज पुरुषोत्तम के सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? पुरुषोत्तम ने बताया, मित्र, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और राजा ने मुझे ज़बरदस्ती कारागार में डलवा दिया है। एक ऐसे अपराध की सज़ा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। सांप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तब पुरुषोत्तम ने शेर के द्वारा उसे हार देने और राजा के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का सारा किस्सा कह सुनाया और बड़े ही करुण स्वर में कहने लगा, मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे, अब तो मेरी जान पर बन आई है। सर्प कहने लगा, मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वह आदमी 1 नंबर का गुणचोर है, उस आदमी की सहायता मत करना, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। और फिर सांप पुरुषोत्तम से कहने लगा, मित्र, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और हमेशा इन बातों को अपने जीवन में याद रखना। जो आदमी धन का लालची हो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो आपका पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। और अनेक स्त्रियों और पुरुषों में मन लगाने वाला, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें धोखा अवश्य देगा। इन 3 तरह के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, ये 3 तरह के लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। और वह कहने लगा कि मैंने एक उपाय सोच लिया है।
मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लूँगा, लेकिन मैं उसमें इस तरह से विष डालूँगा कि मेरे विष के प्रभाव से वह बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह होश में नहीं आएगी और उसे होश में लाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकोगे और उसका इलाज बिल्कुल साधारण होगा। तुम राजा के बगीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही रानी को होश आ जाएगा। राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत ही प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह सांप पुरुषोत्तम से इतना कहकर जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्लाने लगी, सांप! खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। रानी चीखती चिल्लाती हुई कक्ष में ज़मीन पर गिर पड़ी। राजा के नौकरों ने रानी को गिरता हुआ देखा तो वे दौड़कर रानी के पास पहुँचे। रानी ने चिल्लाकर बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसके बाद रानी बेहोश हो गई। नौकरों ने तुरंत जाकर राजा को सूचित किया कि महारानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। जब यह खबर राजा को मिली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर राज्यवेद को अपने पास बुलाया और राज्यवेद से कहने लगा, वेद जी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। तब वेदराज ने कई तरह की औषधियाँ बनाई और महारानी को दी, लेकिन उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब वैद्य ने कहा, महाराज, महारानी जी का इलाज अब मुझसे संभव नहीं है, क्योंकि रानी जी को जिस सांप ने काटा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि अब काम नहीं कर रही। और फिर राजवेद ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन आप निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी दूसरे वैद्य या हकीम को बुलाकर लाइए। शायद उनके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि महामंत्री, फ़ौरन ये ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमारी रानी का इलाज करेगा और उसको ठीक कर देगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य और हकीम राज महल में पहुंच गए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी जाने लगी, लेकिन इतने उपचार के बाद भी महारानी की बेहोशी बेसी की बेसी ही बनी रही। और फिर एक एक करके सारे वैद्य वापस लौट गए। सब तरह की औषधियाँ देकर भी सब हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते थे। सभी वैद्य और हकीमों का ऐसा निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वह मन ही मन घबराने लगा और कहने लगा, हे भगवान, महारानी जी ये कैसी मुसीबत में फंस गई। उधर जेल की कोठरी में बंद पुरुषोत्तम ने जब राजा के ऐलान के बारे में सुना तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। पहरेदार कहने लगा, अरे भाई, अच्छे अच्छे वैद्य और हकीम उन्हें ठीक नहीं कर सके तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें कैसे ठीक करोगे। पुरुषोत्तम ने उससे विनती की कि अगर आप मुझे एक बार महाराज के पास ले चलिए तो मैं सच कहता हूँ महारानी जी को बचा लूँगा। तब पहरेदार ने यह खबर राजा के पास पहुंचवाई। राजा ने तुरंत पुरुषोत्तम को अपने पास बुलाया और राजा ने उससे कहा कि जल्दी से तुम मेरी रानी का जहर उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। पुरुषोत्तम कहने लगा, ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। पुरुषोत्तम के विश्वास दिलाने पर पुरुषोत्तम को रानी के पास ले जाया गया। पुरुषोत्तम ने कहा, महाराज, सबसे पहले मैं आपके शाही बगीचे में जाना चाहता हूँ। शाही बगीचे में जाकर पुरुषोत्तम ने वहाँ से एक गुलाब का फूल तोड़ा और महल में वापस आकर उस फूल को मसल मसल कर रानी के माथे पर लगा दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और महारानी के बदन का नीलापन हट गया और उसका चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। राजा ने रानी से कहा, आप इस गरीब पुरुषोत्तम की वजह से जीवित हुई हैं। और फिर राजा ने रानी के ठीक हो जाने की खुशी में पुरुषोत्तम को क्षमा कर दिया। राजा ने जब उसकी असलियत पूछी तो पुरुषोत्तम ने सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। तब राजा ने पुरुषोत्तम को खूब सारा धन देकर उसे अपने राज्य से विदा किया, जबकि सुनार को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फिर कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।